नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 502 पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का इसमें काल पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? वो हुई थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1921 ईसा पूर्व, और इसकी जो खोज हुई थी वो रावी नदी के किनारे हुई थी। रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी, और उसकी खोज रावी नदी किनारे 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो पंजाब प्रांत में है, साहिवाल जिला है, उसमें ये हड़प्पा सभ्यता की विकसित हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहाँ से पता चलता है। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता कहाँ चलता है, तो वो चलता है ऑप्शन डी, जो पुरातात्विक उत्खनन है, उत्खननों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। दोस्तों, जो हड़प्पा कालीन लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा कालीन लोग थे, उन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो अपनाई थी ऑप्शन डी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नगरों का विन्यास या रहन सहने के लिए या घरों के जो बनावट के लिए जो पद्धति अपनाई थी उसका नाम था ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसमें चित्रों के माध्यम से इसमें लिखा जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना उनमें से किस की मूर्ति थी। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी वो कौन सी मूर्ति थी, तो वो मूर्ति थी नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी, यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। दोस्तों, जो सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था थी, जिससे उनकी इनकम होती थी, उसकी ताकत क्या थी, किस चीज़ से उनकी इनकम होती थी, तो उनके इनकम जो सोर्स था वो था खेती। कृषि करके वो लोग इनकम करते थे। जो उनकी अर्थव्यवस्था का थी वो थी खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। दोस्तों, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस चीज़ पर विश्वास करते थे, तो वो करते थे ऑप्शन बी, मातृशक्ति पर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किससे संबंधित है, कौन से युग से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता है वो है कांस्य युग से संबंधित है, इसको कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित होती है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा थी, सिंधु घाटी के समय में जो मुद्रा हुआ करती थी, उसमें कौन से देवता की आकृति चित्रित थी, तो वो कौन से देवता की चित्रित थी, वो थी पशुपतिनाथ की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उनकी जो मुद्रा होती थी उसमें पशुपतिनाथ का चित्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो दोस्तों, सभ्यता का जो कौन सा स्थल था जहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो है ऑप्शन बी, धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो धोलावीरा है, इसका जो उद्गम हुआ था वो लूणी नदी के किनारे हुआ था। लूणी नदी के किनारे इसका उद्गम हुआ था, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, शहरों की गलियां थी वो कैसी थी, वो थी ऑप्शन बी,
चौड़ी और सीधी गलियां थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक शहरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिंधुकालीन सभ्यता में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के निशान मिले हैं? तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता थी जहां पर एक ईंट पर बिल्ली का कुत्ते का मतलब कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं? तो वो थी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी। तो चहुंदड़ो जो सिंधु वो सभ्यता थी, वहां पर एक ईंट पर एक ऐसी प्रकार के निशान मिले हैं कि जैसे कोई बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा हो। तो जो चहुंदड़ो जो है, इसकी जो जिसका उद्गम हुआ था वो हुआ था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे इसका जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में इसका उद्गम हुआ था। और इसका जो उद्गम क्या था, इसका जो उत्खनन करता था वो कौन था? वो था अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर युगल स्वाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? तो कौन सा स्थान है जहां से एक साथ युगल या मतलब कि एक साथ दो शव को संस्कार करने का जो है प्रमाण मिला है? तो वो था ऑप्शन ए, जो लोथल है, लोथल से एक युगल समाधान का प्रमाण मिला है। वहां पर एक साथ दो लोगों को दफनाने या अंतिम संस्कार करने का प्रमाण मिला है। और जो लोथल है, लोथल का जो उत्खनन हुआ था वो कहाँ हुआ? वो था भोगवा नदी के किनारे। जो भोगवा नदी है, गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है, वहां पर जो भोगवा नदी है, उस नदी के किनारे इसका उत्खनन किया गया। वहां पर इसका उत्खनन हुआ है। और इसका जो उत्खनन करता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अनानागार कहाँ मिला है? दोस्तों, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका जो उसमें एक विशाल अनानागार मिला है। तो वो कहाँ पर मिला है? वो मिला है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अनानागार मिला है। मतलब कि जो कोठार जिसमें अन्न को इकट्ठा किया जाता है वो मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, इसका भी उद्गम सिंधु नदी के किनारे हुआ था, सिंधु नदी के किनारे। और यह पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके लरकान जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकान जिले में ये मोहनजोदड़ो स्थित है। और जिसका जो उत्खनन करता है वो कौन है? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां पर मिले हैं? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो घोड़ों के अवशेष मिले हैं वो कौन से स्थल से मिले हैं? तो वो मिले हैं ऑप्शन सी, जो सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? किस प्रकार की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता? तो वो थी शहरी सभ्यता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? दोस्तों, जो अमरी है, अमरी एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। यह कौन से प्रांत में स्थित है? तो यह जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? दोस्तों, जो सबसे पहले जिस हड़प्पाकालीन स्थल की खोज हुई थी वह कौन सा था? तो वह था हड़प्पा। जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज सबसे पहले हुई थी और 1921 में इसकी खोज हुई। दयाराम साहनी ने इसकी 1921 में खोज की थी और यह रावी नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज हुई थी वो कौन सी वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1921 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार किस स्थल में पाया गया? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें एक वृहत स्नानागार पाया गया था। वो कौन से स्थल में पाया गया था? तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है
उसका जो स्थानीय लोग जिसको नाम देते हैं वो क्या नाम है, तो उसका नाम है ऑप्शन बी, उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो कौन सी जगह पर स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी सिंध। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है वो है ऑप्शन डी, यह सिंध प्रांत में स्थित है जो वर्तमान में पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो ईंटों की जो बनावट उसमें जो अलंकरण मिला है वो कौन से स्थान से मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी बनवाली, सी चहुंदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा, कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान में इसका जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे जो हनुमानगढ़, इसका जो उत्खनन हुआ कहाँ हुआ था, घग्गर नदी के किनारे, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसका उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो एक हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कौन सी जगह मिला है, तो मिला है वो भी कालीबंगा में ही मिला है। जो हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला वो कालीबंगा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो जो चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो का जो उत्खनन है उसका निर्देशन किसने किया था, किसने इसका उत्खनन किया था। इसका जो उत्खनन है वो सिंधु नदी के किनारे जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसमें इसका उत्खनन था। वो किसने किया था, वो किया था ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी सर आरिल स्टीन, सी REM व्हीलर और डी JH मैके। तो जो ऑप्शन डी है यह सही होगा, JH मैके ने इसका उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान इनमें से है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी क्या पहचान है, तो वह इसकी पहचान क्या है। ऑप्शन ए धर्म और दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी शहरी योजना प्रणाली, ऑप्शन डी सुंदर मूर्तियां। तो उसकी क्या पहचान थी, तो उसकी पहचान थी जो सिंधु घाटी सभ्यता वो एक शहरी योजना प्रणाली से बसी हुई एक शहर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो कौन सा ऐसा पशु है जिसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी गैंडा। तो जो ऑप्शन सी है शेर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। दोस्तों जो हड़प्पा कालीन जो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको किस चीज की जानकारी नहीं थी, तो उनको जानकारी नहीं थी ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कुम्हारों के चाक, ऑप्शन डी आग की। तो उन लोगों को किस चीज की जानकारी नहीं थी, वो थी लोहे की जानकारी उन लोगों को नहीं थी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता जो स्थल थे उनमें अभी तक कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो वो था ऑप्शन बी, उनमें लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें घर बनाए जाते वो किस चीज से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए लकड़ी, बी बांस, सी पत्थर, डी ईंट। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो घर बनाए जाते वो बनाए जाते ईंटों से, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो मुद्रा थी उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, डी सी इंद्र, डी ब्रह्मा। तो इसमें जो मिलता है वो मिलता है ऑप्शन ए, इसमें शिव जो देवता है उसका चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ है वो कौन से स्थल से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी दाइमाबाद, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रोपड़। तो प्राप्त हुआ था ऑप्शन बी,
दाइमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। और जो दाइमाबाद है ये कौन सी जगह पर है? दाइमाबाद है ये जो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है उसमें गोदावरी नदी के किनारे पर दाइमाबाद जो है स्थल वो स्थित है। यह सबसे दक्षिणी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी छोर था वो था दाइमाबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ? पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ था, तो वो कहां से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी लोथल, सी बनवाली, डी कालीबंगा। तो यह प्राप्त हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी, बनवाली से एक पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ था। और जो बनवाली सभ्यता जो स्थल है यह कहाँ पर है? तो यह स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। और जो रंगोई नदी है उस किनारे इसका उत्खनन हुआ था हरियाणा के हिसार जिले में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें किस रंग का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए पीला, बी लाल, सी काला, डी नीला। तो कौन से रंग का उपयोग किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन बी, लाल रंग का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक अनार्य सभ्यता थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था ऑप्शन सी, यह एक क्षैरिय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो जो एक विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें कौन सा जो स्थल था जहां पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो जो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो यह सही होगा। जो मोहनजोदड़ो है वहां पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों जो हड़प्पा है, हड़प्पावासी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो वासी थे वो कौन सी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी कपास, सी जौ, डी कांस्य के औजार। दोस्तों जो हड़प्पावासी थे वो ऑप्शन बी कपास के उत्पादन के में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है उसका जो पूर्वी पुरास्थल था वह कौन सा था? वह था ऑप्शन ए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो इसका पूर्वी पुरास्थल था। और आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित था? तो वह था जो मेरठ जिला है, जो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहाँ पर यह स्थित है। और जो इसका जो पश्चिमी जो पुरास्थल है, सबसे पश्चिमी पुरास्थल वो है सूतकांगेडोर। और जो सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? सूतकांगेडोर स्थित है बलूचिस्तान में। और जो मांडा है, मांडा इसका उत्तरी पुरास्थल था जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दाइमाबाद है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है जो इसका दक्षिणी पुरास्थल था। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था उसका कारण क्या है? तो ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो इसका विनाश का कारण मानते हैं, वो मानते हैं बाढ़ को ही इसका विनाश का कारण माना जाता है। दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।